नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इंसानों को और जिन्नात को उनकी क्रिएशन का, उनकी तख्लीक का मकसद बता दिया। रब ताला फरमाता है हमने नहीं बनाया इंसानों और जिन्नों को लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। समझने की बात यह है कि इबादत कहते किसे हैं। अगर एज पाकिस्तानी देखा जाए तो हमने इबादत के मायने को, जो हमें पहले से कॉन्सेप्ट मिलता रहा, हमने बस उतना ही लिया। कभी इसको डिस्क्राइब करने की, इसकी डिटेल्स में जाने की हमें तौफीक ही नहीं हुई, क्योंकि हमें इसमें दुनियावी मफादात नज़र नहीं आए। लफ्ज़ इबादत एक वर्ड है जिसका एक लफ्ज़ी माना है। जिस तरह कोई भी चीज़ का नाम होता है तो उसका एक नाम होता है और उसका एक लफ्ज़ी माना होता है। जिस तरह मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है तो मेरे नाम के एक माने हैं, इसी तरह कई सारे हर लफ्ज़ के एक माने होते हैं। लफ्ज़ इबादत के मानी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पे किया जाने वाला काम, वो काम जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा हो, ये उसे कहते हैं इबादत। अब अगर एक शख्स अजान की आवाज़ आने के बाद सारे काम छोड़ देता है और दौड़ लगाता है मस्जिद की तरफ, तो वो साबित कर रहा है कि वो इबादत करता है अल्लाह की, क्योंकि अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई बात रह गई है तो वो नमाज है जिसका वक्त हो गया है। लेकिन अगर एक और शख्स अजान की आवाज़ आने के बाद किसी और काम को, किसी और फिक्र को, किसी और ऐसी मामले को उस नमाज पर अहमियत दे देता है कि यार वो भी तो काम है ना, अब वो मसला भी तो निपटाना है ना, और बजाय नमाज के अपने दीगर किसी मामले की तरफ निकल जाता है, तो उसने ये साबित किया कि वो इबादत करता है किसी दूसरे मामले की। तो हमें ये समझना है कि लफ्ज़ इबादत जो है उसकी हाइट क्या है। और जैसा कि हमारी क्रिएशन का मकसद हमें ये पता लग गया कि हम इबादत के लिए बनाए गए हैं, और वो भी सिर्फ खालिस्तन अल्लाह रब्बुल आलमीन की, तो हमें देखना है कि हम अपने अल्लाह की इबादत को सबसे ज़्यादा टॉप पे रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, या उसकी प्रायोरिटी सेकंड या थर्ड नंबर पे है। और जहाँ तक इबादत की बात है तो इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर जिहाद मामलात का नाम इबादत नहीं है। एक मोमिन मर्द या एक मोमिन औरत की 24 घंटे की ज़िंदगी इबादत है। वो ऐसे कि अगर एक मोमिन मर्द नमाज का पाबंद है, रोज़ा, ज़कात, हज, तक़वा, ये सारे मामलात करता है, लाजमी है कि ऐसा जो पुरखुलूस मोमिन होगा फिर अपनी आँखों से किसी नामहरीम को, किसी के माल को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? यूँ नहीं देखेगा कि उसको पता है कि मेरा रब जानता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, किस नीयत से देख रहा हूँ। वो मेरे सीने के राज़ों को जानता है, मेरा कोई मामला उससे पोशीदा नहीं, तो लिहाजा वो नहीं देखता, तो इसका मतलब वो अब आँखों से 24 घंटे इबादत कर रहा है। यही मामला कानों का है। जितने भी मुनकरात कानों के लिए हैं, जितनी भी हराम शय कानों के हवाले से, वो उन लज्जतों को या वो उन ग़ीबतों को या वो उन म्यूज़िक्स के धमा चौकड़ियों को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरा रब इससे राज़ी नहीं है। वो कानों से इबादत कर रहा है। यही मामला ज़बान का है, मुँह का है, हत्ता के नाक का है कि अगर कोई गैर महरीम बहन कोई खुशबू लगा के जा रही है तो वो सांस रोक लेता है कि कहीं मैं इसकी खुशबू को एंजॉय ना कर लूँ।
اس خوشبو کے انجوائمنٹ سے کہیں میں بہک نہ جاؤں کہ میرا رب جانتا ہے میں کیا انجوائے کرنے لگا ہوں. تو مطلب وہ سانس لینے سے بھی پھر عبادت کر دے کہ ہم اس کی جتنی گہرائی میں جائیں گے, دیر از نو لمٹ فار دس, کہ ہم اس کی جتنی لمٹس کو ہم طے کرتے جائیں گے ہم پر ایک نیا معاملہ کھلے گا. تو ہماری زندگی کے 24 گھنٹے عبادت ہے. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم عبادت اللہ رب العالمین کی جو کرنے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں, ہمیں اس میں اپنے آپ کو کتنا زیادہ تن من دھن سے لگانا ہے. عبادت اللہ کی ہے, خالصتاً اللہ کی ہے, وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کائنات کا ذرہ ذرہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. رب تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں, اسی کی بادشاہتیں ہیں, اسی کی تعریفیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم عبادت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس میں کہاں تک سچے ہیں اور کہاں تک اس میں کھوٹ ہے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.